दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट्स के पीवाईक्यू 2018 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस से। असर्शन रीजन की फॉर्म में एटीपी इज यूज्ड एट टू स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। बोल रहे हैं कि एटीपी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप में यूज होती है। असर्शन बोल रहा है, हाँ तो ये तो ठीक है, 2 जगह यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीजन क्या है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाँ ठीक है, फर्स्ट एटीपी यूज होगी और यहाँ पे एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज। एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हाँ ये भी बात सही है, सेकंड एटीपी जो यूज होगी वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ज होगा तब यूज होगी। हाँ तो ये भी सही है। तो वो असर्शन एंड रीजन इज ट्रू है, और जो रीजन जो है वो क्या कर रहा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसलिए असर्शन रीजन ट्रू, रीजन नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा अपना, ये नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। अभी बताया था ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, तो जो एंजाइम है, जो कैटलिस्ट है, वो हेक्सोकाइनेज यूज होता है। तो ए हो जाएगा इसका, इसका डी है। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फर्मेंटेशन से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बोल रहा है कि लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के टाइम पे कितना अमाउंट एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो बेसिकली एनसीईआरटी में सीधी लाइन लिखी हुई है कि जो एनर्जी है वो लेस देन 7% रिलीज होती है, लेस देन 7%, तो सी हो जाएगा अपना। फिर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। बोला है कि CO2 किस प्रोसेस में रिलीज नहीं होगी, तो CO2 जो है एरोबिक प्रोसेस में रिलीज होती है, जबकि जो लैक्टेज फर्मेंटेशन है ये कैसा एनारोबिक फर्मेंटेशन है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसमें CO2 रिलीज नहीं होगी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट इसमें रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल इसमें भी रिलीज होगी, इसमें भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें भी CO2 रिलीज होगी, बट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, तो इसमें CO2 रिलीज नहीं होती है। डी हो जाएगा अपना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बोले कि ट्राई TCA साइकिल में स्टेप को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व ना हो, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व ना हो, वो स्टेप TCA का फाउंड करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या होता है TCA में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेप जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल स्टेप जो होते हैं, इससे क्या होता है कि जनरेशन होता है किसका, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का, जैसे कि NADH, FADH2 एंड ATP का। जबकि जो कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड है, और ये किसके द्वारा भाई, एंजाइम सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज के द्वारा हो रहा है। ये जो है डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना, सी। अगला जो है मैचिंग की फॉर्म में है, फिर से ये इसी का आ गया। कौन सी चीज, कौन सी साइकिल कहाँ पे चले, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, ETS कहाँ पे है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीजें सारी बतानी है। देखो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है, ये बात 100% सही है। ठीक है, तो बी का तो फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट देख लो, बी में 4, बी हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा वैसे तो। बी का फर्स्ट एक ही में दिया, आगे भी देख लेते हैं। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चल रही है, सिट्रिक एसिड चल रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रही है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन चल रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ठीक है, बी हो जाएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग की फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैचिंग की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हो रहा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की बात करो तो ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्बेडेन मेयरॉफ पार्नस पाथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कर रहा है। ठीक है, TCA कहाँ चल रहा है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा हो रहा है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो अपना सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए में 2, ठीक है, बी में 4, ठीक है, सी में थर्ड, ठीक है, सी में थर्ड है, और डी में जो है फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है पहचानना है जो इनकरेक्ट है। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल जो है टर्मिनल स्टेज पे लिमिटेड होता है, ये बात सही है। कह रहे हैं इन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH plus HN give rise to two ATP molecules and one FADH2 give rise to 3 ATP मॉलिक्यूल। नहीं, जो FADH2 होता है ये 2 मॉलिक्यूल और ATP प्रोड्यूस करता है, तो इनकरेक्ट हो जाना तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। बाद बाकी तो करेक्ट है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स B5, ये सही है, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। अगला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, हाँ ये भी सही है। अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था, ये फर्स्ट भी सही है। अगला क्वेश्चन है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर। बोल रहा है कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी जब एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर रहती है तो कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें Mg+2 रहता है मैग्नीशियम, तो डी हो जाएगा अपना, फिफ्थ का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड इज। बोला है कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन का नंबर कितना होगा एक सिट्रिक एसिड साइकिल चलने पे, तो एक ही रहेगा 1, ये हो जाएगा इसका। छठवें का सातवां देख लेते हैं। उड़ीसा 2019 पूछा है वेयर इज रेस्पिरेटरी ईटीएस सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। बोला है कि ईटीएस जो प्लांट में कहाँ पे लोकेटेड रहता है, ईटीएस जो प्लांट में कहाँ पे लोकेटेड रहता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ईटीएस लोकेटेड रहता है, सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है तुमको स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्या है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, हाँ ये तो बात सही है, पिकअप बाय हाइड्रोजन एटम, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन है डायरेक्टली। फिर है ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल, हाँ ठीक है। एंजाइम ऑफ टीसी साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ ये बात भी सही है, सही है। फोर्थ हो जाएगा फिर तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस, नहीं इनर हो जाएगा, इनर, डी हो जाएगा अपना, डी गलत है, आउटर जगह इनर रहेगा। क्वेश्चन व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP when each molecule of glucose is converted to molecule of pyruvic acid। नेट गेन ऑफ एटीपी बताया, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के में मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के मिलेंगे तब, तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो जाएगा, नेट गेन ऑफ एटीपी 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, 4 होना चाहिए। AIPMT 2022, नीट 2022, AIPMT 2022 कब था, नीट था यार, पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर्ग्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन, ट्राइपामिटिन एक फैटी एसिड है जिसकी 0.7 होती है, देखो ट्राइपामिटिन है, ट्राइपामिटिन एक फैटी एसिड है, इसकी आर्ग्यू वैल्यू जो होती है वो होती है 0.7। देखो इसमें क्या होता है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसकी जो आर्ग्यू वैल्यू 1 है, ठीक है। प्रोटीन की जो आर्ग्यू वैल्यू है 0.9 है, और फैटी एसिड इसकी 0.7 है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 0.0 से 0.7 हो जाएगा, 2019 से पूछा है, ठीक है। तो ये अपने रेस्पिरेशन इन प्लांट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले चैप्टर में चल रहा है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है ये किस टाइम पे मैक्सिमम होगा, लॉग फेज में मैक्सिमम होगा, डी हो जाएगा अपना आंसर, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट है सिग्मोइड शेप, एस शेप या सिग्मोइड शेप, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम फ्रॉम कैलस, दिस फिनोमिना में बी गाइड एज। बोले कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनको कल्चर मीडियम ऑफ कल्चर मीडियम में पुट करके कैलस का फॉर्म किया, तो ये फिनोमिना क्या कहलाया जाएगा। तो देखो जो मेसोफिल सेल होती हैं वो क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी जो जनरेट करने की कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, बाद में फिर से ऐसे ये एक्सकेलस वाला जो फॉर्म होता है इसमें फिर से इसको कल्चर कराते हैं, तो ये लीफ फिर से पावर गेन कर लेती है, तो डी डिफ्रेंसिएशन इसको बोलेंगे, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट से विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। बोल रहा है कौन सा प्लांट प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा, तो कोरिएंडर शो करेगा, वाटर कप शो करेगा, कॉटन भी शो करेगा, बट मेज शो नहीं करेगा, सी हो जाएगा।
प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसका विषय हो जाएगा दिस एबिलिटी, क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन्स पे है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे है ना क्वेश्चन ये। क्या क्वेश्चन है? ऑक्सिन इज यूज्ड, बोला है कि ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर बीड फ्री लॉन, बोल रहा है कि बीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए गार्डनर ने ऑक्सिन का यूज किया, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास और एज ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन होता है वो मोनोकोटिलीडन पे अफेक्ट नहीं करता है मैच्योर होने पे, तो डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलीडन प्लांट्स ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम द इंक्रीज ऑफ यील्ड, बोले कौन सा पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि शुगर केन की क्रॉप पे स्प्रे करेंगे तो उससे एटीएम की लेंथ बढ़ेगी और ईल्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिब्रेलिन होता है जो कि छिड़काव जिसका किया जाता है शुगर केन की क्रॉप पे। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प इन एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी पीरियड द लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, लेकिन कौन सा फाइटो हार्मोन है जुवेनाइल कॉनिफर्स पे स्प्रे करने से जो एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी पीरियड है वो आ जाएगा और सीड प्रोडक्शन जो है अर्ली हो जाएगा। कौन सा है इसमें? जिब्रेलिक एसिड ही जाएगा, जिब्रेलिक एसिड ही जाएगा। ठीक है, फिर विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पेट्रियोल इलोंगेशन इन डी बटर राइस, डी बटर राइस में पेट्रोल इंटरनोड पेट्रियोल इथाइलिन, सीधा एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है, 2023 से पूछा था। क्वेश्चन है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट टू, गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो प्लांट में यूज होता है, कौन सा यूज होगा, कैसे यूज होगा, देखो होता है जो इथाइलिन होता है वो सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, क्यों, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट से बनाया जाता है, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, जो इथाइलिन होता है ये ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और हेल्पिंग करता है प्लांट को इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, उनके एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। तो क्या हो जाएगा, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। हाँ, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, इसमें बी है 4 में, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ कोकम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट, बोला है कि कोकम्बर का जो प्रोडक्शन है कुछ सालों से ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स है जो कि फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनके प्रोड्यूस होने में, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कौन सा हार्मोन है वो बताना है तुमको। तो बेसिकली इथाइलिन है। ठीक है, वो इथाइलिन है, एनसीईआरटी सीधी सीधी लाइन है। इथाइलिन जो है गैसियस पीजीआर है। ठीक है, और इससे लार्ज अमाउंट में टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और ये क्या करता है, इथाइलिन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को कोकम्बर में। ठीक है, फिर अगला, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि बीट्स को, मतलब खेतों में जो वीड्स आ जाती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, कौन सा हार्मोन है? तो 2,4-D है, कौन सा है? 2,4-D, सी हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, इसका बी है। ठीक है, 2,4-D है, 2,4-D हार्मोन जो होता है वो हार्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है, वो बीट्स को क्या डिस्ट्रॉय करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी फंक्शन एंड फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व, बोलेगी मैचिंग है एक तरीके से, कौन सा फ्रूट रैपिंग कौन कराएगा, हार्बिसाइड कौन है, बॉल्टिंग कौन है। देखो हार्बिसाइड अभी बताया था हम लोगों ने, हार्बिसाइड कौन सा है, हर्बिसाइड बी, 2,4-D है हर्बिसाइड पे, मतलब कि जो बीट्स आएंगी फील्ड में उनको खत्म कर देगा। तो बी में आ गया, बी में आ गया थर्ड। ठीक है, अब फ्रूट राइपनर की तरह कौन काम करेगा, फ्रूट राइपनर इथियोफोन, तो ए में कौन सा आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा। तो देख लो, ए में 4, बी में थर्ड, ए में 4, ए में 4, बी में थर्ड, सी हो जाएगा अपना। बॉल्टिंग एजेंट सी में 2, GA3 जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड होता है, तो सी हो जाएगा अपना, 8 का सी है, 8 का C। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी कौन है जो इनहिबिट नहीं, मतलब कि सीड डोरमेंसी को कम नहीं करता, बढ़ाता ही है सीड डोरमेंसी को, क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो इसीलिए जो अपना जिब्रेलिक एसिड है ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी को क्या करता है, सीड डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी जिब्रेलिक एसिड होता है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, और सेल को इलोंगेशन कराता है, तो बी डी हो जाएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th वाला, name the plant growth regulator which upon spring on sugar cane crop increase the length of stem thus increase yield of sugar cane। फिर देखो जिब्रेलिन आ जाएगा, ये क्वेश्चन जो 2020 में पूछा, 2020 में पूछा, देखना भी
अभी देखो शुगर कैन 2024 में फिर से मुझे रिपीटेड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्यों एस्कॉर्बिक इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड टू एस्कॉर्बिक एसिड के द्वारा रिमूव नहीं की जाएगी, क्यों? क्योंकि इट इज अ पोटेंशियल केमिकल इनहिबिटर दैट कॉज सीड डोरमेंसी। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सीड डोरमेंसी को कॉज करता है, तो डी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, रिमूवल ऑफ सूट टिप्स इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, दिस इज बिकॉज, क्यों? ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड्स इज इनहेंस। बोल रहा है कि जो रिमूवल ऑफ सूट टिप्स है वो यूजफुल टेक्निक है, इससे कि जो टी लीव्स हैं उनका प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? दिस इज अ बिकॉज इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड, ऑक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जो ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड है वो बढ़ जाती है। इस फिनोमिना से क्या होता है कि जो प्लांट है मोस्ट हायर जाता है, और उस वजह से जो एपिकल वर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, ग्रोथ कराती हैं। एपिकल वर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, जबकि जो लेटरल वर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, और इसको एपिकल डोमिनेंस भी बोलते हैं। तो सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड? ऑक्सिन एंड इथाइलिन, ऑक्सिन और इथाइलिन के यूज से पाइनएप्पल प्लांट्स में थ्रू आउट ईयर जो यील्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन और इथाइलिन जो होते हैं इनको आर्टिफिशियली अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में, जिससे कि प्लांट जो है थ्रू आउट ईयर क्या देता है, फ्रूट देता रहेगा, और इससे यील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पीवाई क्यू पूरे हुए, 2018 से लेके 2024 के पीवाई क्यू प्लांट फिजियोलॉजी के कंप्लीट हो गए, प्लांट फिजियोलॉजी के कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।